पंचायतकरण। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में हो रही पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं, जो कि शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे, उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुरी, सुल्तानपुर, गोंजा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान डाले जा रहे हैं। तो कोरोना के बीच आज पंचायत चुनाव में मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू हो गई है। दूसरे चरण का सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लोग बूथ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। लखनऊ में सबसे ज्यादा, यूपी के लखनऊ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में पंचायत चुनाव का मतदान सुबह से ही शुरू है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सभी केंद्रों में जो लोग पहुंचे हैं सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं उन सभी को वोट देने का मौका मिलेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। लेकिन सबके बीच कई बूथों से ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन भी किया जा रहा है। प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भी जमकर बवाल देखने को मिला है। प्रतापगढ़ से एक ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई और दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। तो बहरहाल संक्रमण के बीच आज सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान किए जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ आसिफ बेग लखनऊ से जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, हमारे साथ इकबाल अंसारी अमरोहा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं सतीश, संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो आज पंचायत चुनाव में मतदान सुबह से ही किया जा रहा है, क्या आज का पंचायत चुनाव जरूरी था? आज एक मोबाइल ऑर्डर करता हूँ अब हम सीधा चलते हैं आसिफ के पास। हमारे ब्यूरो चीफ है, सीधा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आसिफ, सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है पूरे देश में, तो क्या आज का पंचायत चुनाव जरूरी था? आसिफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो किसी कारणवश उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि लखनऊ समेत यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कई केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मास्क लोग लगाकर पहुंच रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, बार बार हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की भी व्यवस्था की गई है। और एक बार फिर से चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि पूरे देश में कोरोना बेकाबू है, तो क्या आज का पंचायत चुनाव जरूरी था? आसिफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कोरोना को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? हालांकि संक्रमण का रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है, जिसे देखते हुए कई जगह नाइट कर्फ्यू, कई जगह लॉकडाउन, राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया है 3 मई तक के लिए, दिल्ली में 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन ऐसे में यूपी में 20 जिलों में आज सुबह से ही
दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। भारी तादाद में मतदाता भी अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं, जिसके तहत ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन सभी केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था पूरी की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मुजफ्फरनगर में बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा तमाम जिलों में सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। अब हम सीधा चलते हैं सतीश के पास। तो किसी कारणवश, किसी टेक्निकल इशू की वजह से संवाददाताओं के साथ हम संपर्क साधने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज से शुरू है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में सुबह से ही मतदान। 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आज मतदान किया जाएगा। 2 चरण के मतदान अभी भी बाकी है। और इसी पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं सतीश के पास। सतीश, सुबह से मतदान किया जा रहा है, 7 बजे से ही लोग अपने घर से निकले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज का ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, तो क्या आज दूसरे चरण का मतदान जरूरी था? जी बिल्कुल, सुबह बता दो जिस तरीके से कोरोना की भी एक तरफ लड़ाई है और दूसरी तरफ चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, दोनों ही एक अपनी जगह पे हुआ है। लेकिन आज का जो चुनाव जो सरकार ने जो आज की तारीख जो निर्धारित किया था, ये चुनाव एक तरीके जरूरी भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लड़ाई लगातार लोग लड़ रहे हैं, तो जो हमने पोलिंग बूथ का जायजा भी लिया, तो वहाँ पर इस तरीके से कोरोना के जो बचाव के जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके हिसाब से जो लोग वहाँ पे पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे थे, तो लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन दिखाई दिया। वहाँ पर लोगों ने अपने मास्क लगा रखे थे। वहाँ पे साथ ही आपको ये बता दें कि वहाँ पे जो सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था करी गई थी। जो प्रत्याशी लोग हैं उन लोगों ने वहाँ पर पूरी कोरोना के लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जी सुरभि। सतीश, बिल्कुल प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी को भी नहीं पता कि जो लाइन इतनी लंबी लगी हुई है उसमें कौन सा व्यक्ति संक्रमित हो या किसका इम्यून सिस्टम ठीक ना हो। बिल्कुल सभी आपका सही है। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं वोटिंग के लिए, एक तरफ वोटिंग भी जरूरी है और दूसरी तरफ ये जो महामारी लड़ाई है इसको दोनों से ही लड़ना है। लेकिन जो अब उसमें जो सरकार तरफ से कोई उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी जिसका वहाँ पे जो टेस्टिंग करके इसकी पता करी जा सकती थी। लेकिन इसके लिए ऐसी कोई भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं करी, सिर्फ ओनली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही वहाँ पे प्रशासन तैनात किया गया। जी सुरभि। बिल्कुल सतीश, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं अमरोहा इकबाल के पास। क्या तैयारी की गई है, क्योंकि आज देखा जा रहा है पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज पंचायत चुनाव का दूसरा जो चरण का मतदान हो रहा है, उसे देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा में आज राष्ट्रीय चुनाव का मतदान चल रहा है। इसमें क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव आते हैं। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की घटना उठती दिखाई दे रही है। मैं कैमरा मैन से अनुरोध करूंगा कि मेरे कैमरा में थोड़ा सा फुटेज दिखाएं कि किस तरीके से ये लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन जो कहता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अपने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के कथन को लेकर के कमजोर दिखाई देता है, वादे खोखले दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार देख रहे हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोरोना गाइडलाइंस की कोई भी यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो सैनिटाइजर रखा हुआ है और ना ही कोई थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सुबह से ही लगातार इसी तरीके से भीड़ एक दूसरे से चिपक करके लगातार वोटिंग की जा रही है। अब ऐसे में एक भी अगर व्यक्ति संक्रमित हो तो वो सारे लोग संक्रमित हो सकते हैं। जी सुनील। बिल्कुल इकबाल, पहले चरण से ही प्रशासन कह रहा था कि हमने पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो हमने तस्वीरों में देखा उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में
जो मतदान है वो किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन की क्या तैयारी है और कोविड प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रखा गया है मतदान के दौरान? आसिफ जी सुरभि, बता दूं कि लखनऊ समेत 20 जिलों में आज मतदान प्रक्रिया शुरू, दूसरे चरण का मतदान शुरू किया गया है और मतदान को लेकर जो सरकार ने काफी दावे किए थे, लेकिन दावों की सच्चाई जो गाँव की जमीनी हकीकत है वो काफी कोसों दूर नजर आ रही है। पोलिंग बूथ पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, ना ही जो कर्मचारी है उनके लिए जो है पूरी तरह जो है थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी और मतदाता भी लंबी लंबी लाइन लगाए रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उल्टी देखी गई। और जिस तरह से जो है लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही, लगातार कोरोना बढ़ रहा, ऐसे में जो लंबी लाइन लगी है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस लाइन में कौन संक्रमित है इसका भी पहचान करना मुश्किल है, ऐसे में स्थिति भयावह हो सकती है। हालांकि जिस तरह से जो है मामले आ रहे हैं, लखनऊ के भीतर ही लगातार जो है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरी यूपी में गोरखपुर की बात अगर करें तो गोरखपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ प्रयागराज में भी बढ़ी है और लखनऊ में सारे रिकॉर्ड तेज चले जा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही लंबी लाइन लगी थी, धूप की वजह से दोपहर में जो लाइन है वह काफी जो है कम हो गई। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है लाइन लगी हुई है उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है उड़ाई जा रही, लोग एक दूसरे से कट कर जो है मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं। हालांकि फिलहाल वहीं दूसरी तरफ अगर गौर करें तो मतदान का प्रतिशत भी काफी रहा, धूप होने के बावजूद लोग घरों से निकले, रोजेदार भी जो है घरों के बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। जी बिल्कुल आसिफ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है क्योंकि लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, लखनऊ के अंदर कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, तो क्या आज का पंचायत चुनाव इतना जरूरी था कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर मतदान किया जाना बेहद जरूरी था क्या आज? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश सरकार, यूपी सरकार ने जो है एक आंकड़ा जारी किया है, आंकड़ों के मुताबिक जो है लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो चुनाव स्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है इसको लेकर लोगों में जो है स्थिति भयावह बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो है लगातार लोग मर रहे हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश का भी बयान भी आया था जिसमें जो है उन्होंने साफ तौर पर वायरल वीडियो में कहा है कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई टीम 11 जो बनाई गई थी कोरोना से निपटने के लिए, उसके कई अधिकारी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यहाँ तक कि जो है लगातार जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में जो स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है यह भी सोचने की बात है, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई जा रही है और साथ ही साथ जो है लंबी लाइन लगी हुई है, ऐसे में स्थिति और भी भयावह हो सकती है और जिससे निपटने के लिए जो है सरकार का जो भी मास्टर प्लान है वह फेल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही, ऑक्सीजन की कमी से कहीं बेड नहीं खाली है। अगर स्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो जिसे कोरोना की जो चेन तोड़ी जानी है वह भी नहीं रुक पाएगी और लोग जो है मौत के आगोश में समा जाएंगे। पंचायत चुनाव से सीधा बैकुंठ धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा जो है कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, बने रहिएगा। सीधा चलते अमरोहा इकबाल के पास। इकबाल जी, संक्रमण की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में नहीं लगता कि आज का जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में संक्रमण की रफ्तार को और आगे बढ़ा देगा? ये सर्वज्ञ बता दूं कि जो आज राष्ट्रीय चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहीं ना कहीं इसको टाइम आगे बढ़ाया जा सकता था और अगर चुनाव कराना जरूरी भी था तो इसका गाइडलाइंस WHO गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव होना चाहिए था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं पालन ही नहीं किया जा रहा, लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अब ऐसे में चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है जब हमारी उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षाएं आगे उनका टाइम आगे बढ़ाया जा सकता है।
उस चुनाव का टाइम भी आगे बढ़ाया जा चुका है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि टाइम आगे बढ़ाया जाए और सरकार चुनाव करा रही है और इसमें जान का खतरा लोगों को बना हुआ है, क्योंकि इस बार जो कोरोना का प्रकोप है वो पिछले साल से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रकोप दिखाई देता है और लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को चुनाव कराने से कोई परहेज नहीं है, चुनावी रैली होने से कोई परहेज नहीं है। लगातार चुनावी रैलियां चल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तो लगता है कि देश की जनता मौत के मुंह में समा जाएगी। बिल्कुल इकबाल बनी रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं आप सतीश के पास। सतीश, कई पोलिंग बूथों से ऐसी भी खबर सामने आई थी कि जमकर बवाल भी हुआ है। अगर हम प्रतापगढ़ की ही बात कर ले तो प्रत्याशियों के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। क्या ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? अगर प्रशासन की अगर ऐसी कोई मान लीजिए घटना होती भी है तो प्रशासन ने उससे निपटने के लिए कितनी तैयारी की है? सतीश जी बिल्कुल, तुम्हें बता दूं जिस समय हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, वहाँ पे जब हमने वहाँ का जायजा लिया तो वहाँ पे बिल्कुल आपका कहना सही है, वहाँ पे देखने को मिला कि कुछ प्रत्याशी के जो साथ में लोग होते हैं वहाँ पे वोटिंग को लेकर कुछ झगड़ा तो होता है, लेकिन जब मीडिया का कैमरा सामने उठ जाता है तो वो लोग साफ तौर पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है जहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद करा गया है कि कहीं कोई झगड़ा ना हो सके, कोई बवाल ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशी के जो समर्थक है वो एक वोट के लिए वहाँ पे लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन कैमरा उठने के बाद में शांति का माहौल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी एक तरफ कोई चूक होती दिखाई दे रही है। जी सुन जी सतीश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन बहुत दावे करता है, वादे करता है, दावे कितने हद तक सच हैं? ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो प्रशासन जिस तरीके से दावे शुरुआत से ही करता आया है पंचायत चुनाव को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, उन दावों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, तो मैं बताऊंगा कि जिस तरह बीती रात गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह ने जो है चुनाव को लेकर सारे अधिकारियों, आला अधिकारी जो एसीपी, डीसीपी, जो आला उच्च स्तर के अधिकारी, उनके साथ में बैठक करके सबकी हिदायत दी गई थी कि चुनाव के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद रहेगा और किसी प्रकार का कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सिर्फ अपने मजे में मस्त है, सिर्फ अपने धूप जो इतनी तेज पड़ रही है उससे बचने का अपना कारा देख रहा है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो लगातार अपने उलझने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन का जो रू होना चाहिए तो उनको देखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है साफ तौर पर कि जो ये त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव है, जो ऐसे में बहुत से बवाल सामने होते हुए आए हैं, लेकिन ऐसा बवाल अभी कोई साफ तौर पर बड़ा नहीं दिखाई दिया है जिसको लेकर प्रशासन तो तैनात है। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी बताएंगे साथ ही कि वहाँ पे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह और ग्रेटर नोएडा डीसीपी राजेश सिंह और उच्च स्तर के अधिकारी लगातार पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा ले रहे हैं, वहाँ पे देख रहे भी। बिल्कुल सतीश बनी रहेगा। सीधा चलते हैं इकबाल के पास अमरोहा। इकबाल जी, प्रशासन पहले दिन से ही पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से ही व्यवस्था की लाख दावे करता है, दावे कितने हद तक धरातल स्तर पर सच हैं और या फिर उनकी क्या सच्चाई है जो आपने देखा अभी तक? जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन के दावे केवल कागजों ही सीमित रहते हैं। धरातल की अगर बात की जाए तो धरातल पर प्रशासन के दावे बिल्कुल निराधार साबित होते हैं, खोखले साबित होते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए त्रिस्तरीय चुनाव की, तो इस त्रिस्तरीय चुनाव में प्रशासन ने दावे किए थे कि हम जो मतदान पोलिंग पार्टियां हैं उनको पीपीई किट देंगे, सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे, थर्मल स्कैनिंग देंगे और उनकी पूरी सुरक्षा के साथ में हम चुनाव कराएंगे। पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा प्रशासन सरकार करती है, लेकिन जब मतदाता आखिर उनकी सुरक्षा का कौन ख्याल रखेगा? उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखने में आता है कि सरकार के दावे सुरक्षा के प्रति खोखले साबित दिखाई देते हैं। जनता के, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे पाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तीनों का ही आपका शुक्रिया। हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव थे, हमारे साथ इकबाल अंसारी थे, हमारे साथ लखनऊ से आसिफ बेग थे। तो आज सुबह से ही यूपी के 20 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो गए हैं। शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल ये बनता है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि तकरीबन 3 लाख तक पूरे देश के अंदर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो आज का पंचायत चुनाव में मतदान हो रहा है, क्या वो इतना जरूरी था? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना चुनाव के दौरान इतना जरूरी था? बहरहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।